हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है? जुनून और पैशन। जुनून क्या होता है, पैशन क्या होता है? सभी लोगों ने नाम सुना होगा। जुनून क्या होता है? तो कहते हैं कि बहुत जुनूनी आदमी है, उसे जुनून, उसके अंदर काम करने का जुनून है। तो जुनून, जुनूनी आदमी और जो जुनूनी नहीं होता उसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर हम टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, सब कुछ टाइम से करते हैं, नियम से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो ये एक सामान्य जो कार्य प्रणाली होता है व्यक्ति का, एक सामान्य प्रक्रिया होती है, को हम जुनून नहीं कहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर जुनून होता है तो ये समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, यही सब व्यक्ति भूल जाता है। उसको अपने काम के सिवा कुछ भी याद नहीं रहता। उसके अंदर हर समय लक्ष्य जो वो पाना चाहता है उसी के पीछे फोकस है। वो खाना भूल जाएगा, टाइम पे सोना भी भूल सकता है। इसको कहते हैं जुनून। उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि उसको अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो सोते जागते उठते बढ़ते उनको सपने में भी अपना लक्ष्य दिखाई पड़ेगा। इसको कहते हैं जुनून। और ये जब जुनून आ जाता है तो कोई भी लक्ष्य व्यक्ति के लिए असंभव नहीं होता है। वो कुछ भी कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल मैं दूंगा जो कि इनके अंदर जुनून था और उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां हासिल की। और ये जुनूनी व्यक्ति हर समय काल में रहते हैं। हर समय कोई व्यक्ति अपने अंदर जुनून ला सकता है। अगर उसके अंदर लोभ, घृणा, नफरत ये चीजें नहीं है तो वो जुनूनी हो सकता है। बहुत सारे, मैं अपना भी एग्जाम्पल दूंगा। बचपन का, जब मैं 9th क्लास में था तो एक जुनून मेरे अंदर था, खेलने का, क्रिकेट खेलने का जुनून और पढ़ाई करने का जुनून। इस जुनून की वजह से मैंने कुछ ऐसे काम किए जो जुनून में आते हैं। मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि जुनून क्या होता है, ये आप समझ जाएंगे कि जुनून क्या होता है। पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि सम ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट हु हैज जुनून। उनके अंदर जुनून था, जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो सबसे पहला नाम इंडिया का है, महात्मा गांधी का। इनका जुनून था नॉन वायलेंस। उन्होंने जिस काम को उठाया, चाहे वो साउथ अफ्रीका में 20 साल उन्होंने बिता दिया, उनके जो इंडियंस थे उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने अंग्रेजों से बहुत लंबे समय तक 20 साल लगा दिया। उनके अंदर जुनून था नॉन वायलेंस। उन्होंने जो हथियार चुना सत्याग्रह का, ये बहुत उस समय लोगों को मालूम नहीं था सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह की वजह से लोगों के अंदर भय को खत्म किया। मतलब हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम पीसफुल्ली अप्रोच करेंगे। इससे क्या होगा कि अपोजिट वाला जो व्यक्ति होगा वो किस लेवल तक फोर्स यूज करेगा कि निहत्थे व्यक्ति पर कितना गोली चलाओगे। तो इस सत्याग्रह के सारे उन्होंने पूरे नेशन में, इंडिया में भी, जो देश भारत था उसमें गुलामी में था, बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर भरा हुआ था। उस डर को निकालने का काम किया और अंत में बहुत सारे लोगों के प्रयास के साथ साथ इनका जो सत्याग्रह नॉन वायलेंस का हथियार था, इसकी वजह से देश को आजादी मिली। एंड मैं साइंटिस्ट का नाम लूंगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका ये अंदर भी जुनून था कि इन्होंने पैशन था कि यूनिवर्स का कोई जानकारी, यूनिवर्स में लाइट कैसे चलती है, बहुत सारी चीजों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उन्होंने थ्योरिटिकल मॉडर्न फिजिक्स में अपने जुनून के अंदर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जैसी इक्वेशंस उन्हीं की देन की वजह से हुआ। जो उनके अंदर जुनून नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस नहीं कर पाते। एंड मदर टेरेसा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। पूरे वर्ल्ड में इनको भी नोबेल प्राइज मिला। इनके अंदर जुनून था लोगों की, पूरे स्टाफ पुअर की सेवा करना। वो भी महात्मा गांधी की लाइन पर ही उन्होंने फॉलो किया। और उन्होंने बहुत बड़ी, पूरे वर्ल्ड में एक चैरिटी स्थापित कर दी, नर्सिंग की चैरिटी स्थापित किया। इनको फॉलो करते हुए आज भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं और निस्वार्थ भाव से देश सेवा करते हैं। और मैं अब्राहम लिंकन का, अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, जो कि बहुत ही फेमस थे, इनका नाम सभी लोग जानते हैं। बहुत ही गरीब परिवार से, किसान परिवार में जन्म हुआ था और ये इनके फादर किसानी करते थे। तो एक दिन ये मालिक के यहाँ ये गए और उन्होंने किताब मांगी मालिक की पढ़ने के लिए। किताब लिया पढ़ने के लिए। इन्हीं घर में रात में बरसात हुई, आंधी तूफान आया तो किताब भीग गई और डरते डरते मालिक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा किताब तो डिस्ट्रॉय हो गई। तो मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, इसके बदले में तुम्हें 2 दिन और काम करना पड़ेगा। लोगों को इस बात की इनको खुशी हुई कि इनको किताब मिल गई। और आगे जाके इनको अंदर पढ़ने का बहुत जुनून था और देश सेवा करने का जुनून था। बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन थे। आगे जाके बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट हुए। और उन्होंने नॉर्थ और साउथ में, अमेरिका में नॉर्थ एंड साउथ में
गुलामी प्रथा साउथ में थी, तो इन्होंने एक बड़ा गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध में गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने गृह युद्ध किया और की विजय हुई। अंत में इनको मारा भी गया, मार दिया गया, गोली से जान से मारा गया। लेकिन ये एक जुनूनी व्यक्ति थे जिनकी वजह से अमेरिका में जो गुलामी प्रथा का अंत हुआ, और किस तरीके से इतने छोटे लेवल से इतने ऊंचाई तक पहुंचना, ये एक जुनूनी व्यक्ति का ही परिचायक है। और एक और नाम लेना चाहूंगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए जॉर्ज वाशिंगटन। ये जो है भी बहुत गरीब थे, इनके अंदर पढ़ने का जुनून था, पढ़ाई करने का। तो ये जब वहाँ स्कूली शिक्षा समाप्त हो गई तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और इनको जो है 40 किलोमीटर दूर पैदल ये सुबह सुबह निकले और पैदल पहुंच गए, एकदम मॉर्निंग में पहुंच गए। तो इनकी जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, उन्होंने इनको काम दिया, टेस्ट करने के लिए उन्होंने काम दिया कि ये मेरा रूम है, ऑफिस रूम है, इसको अच्छे से साफ करना, मैं लौट के आऊंगा देखूंगा। वो शाम को लौट गए, उन्हें इतने अच्छे से साफ किया, टेबल की ड्रार वगैरह उन्होंने अपने जो भी रुमाल लेके गए थे उससे साफ किया, अच्छे से 4-5 बार सफाया, एकदम चमकने लगा। और जो मैडम वो प्रोफेसर आए, उन्होंने सबसे पहला काम किया, अपने जेब से रुमाल निकाला और ड्रार खोला, ड्रार के अंदर रुमाल से पोंछ के देखा, उसमें एक भी धूल का कण नहीं था। ही गॉट सक्सेस, वो सफल हो गए थे। तो उनको देखना था कि कितना डेडिकेशन इनके अंदर है काम के प्रति। तो उनके काम को देख के उनका एडमिशन हो गया हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में, और यही व्यक्ति आगे जाके अमेरिका के फेमस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हुए थे। ये जुनूनी, इनके अंदर जुनून था। अगर ऐसा जुनून नहीं होता, पहले ही अगर परीक्षा में फेल हो जाते, अच्छे सफाई नहीं किया होता, तो ये हो सकता है इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। और थॉमस एल्वा एडिसन का नाम किसी ने सुना होगा। थॉमस एल्वा एडिसन, बचपन में इनको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगता नहीं था, स्कूल से भी निकाल दिए गए थे, और इनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने इनकी माँ को बुला के लेटर दिया था, योर चाइल्ड इज नॉट सुटेबल फॉर एजुकेशन इन दिस कॉलेज, तो ले जाइए। तो उन्होंने वो लेटर एडिसन को कभी नहीं दिखाया, चुपचाप उसको कहीं रख दिया। बाद में कोई चीज ढूंढते हुए एडिसन को वो लेटर मिला तो बहुत रोए पढ़ के। तो मदर ने अगर वो लेटर दिखा दिया होता तो बच्चा निराश हो जाता। तो ये इनके अंदर जुनून था, कुछ भी नया करने का जुनून था। ये इनके अंदर हर समय खुरापाती दिमाग था। कई बार तो इनके अंदर देखा चिड़िया उड़ रही है, कीड़े उड़े खा के चिड़िया उड़ गई, तो उन्हें कीड़े उड़े ढूंढ के उसको घोल के अपनी नौकरानी को पिला दिया, बीमार पड़ गई। तो ऐसे खुराफाती काम करते थे। इन्हीं वजह से इन्होंने इन बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए, जैसे ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। ये बहुत बड़ी जो चीजें इन्वेंट किया वो इसी की वजह से। इनके अंदर कुछ नया करने का जुनून था। और ये अभी आप माइकल फैराडे, जो अल्टरनेटिंग करंट के जो इन्वेंटर हैं, ये बहुत लंबे समय तक 12 साल तक कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करते रहे कि अगर हम चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स से अगर हम पास करें तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। लेकिन वो बहुत धीमे धीमे से उसको पास कर रहे थे, इसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा था बहुत स्लो आ रहा था, दिखाई पड़ नहीं रहा था उसमें एम्पियर मीटर। तो गुस्से से 12 साल तक कर रहे, गुस्से से उन्होंने उसको फेंका, तो बाई चांस उसी कुंडली से कॉइल के अंदर से निकला, जो बहुत तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो तेजी से हुआ, तो उसमें डिफ्लेक्शन हो गया और उसमें करंट फ्लो हो गई, और उनको अपनी गलती का, मिस्टेक का भी एहसास हो गया। और वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन हुआ ड्यू टू माइकल फैराडे। लेकिन 12 साल कंटिन्यूअस प्रैक्टिकल करते रहे वो, तो जुनून ही था जिसकी वजह से। और आज के जमाने में मॉडर्न एलन मस्क का नाम सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े बिलियनरी है। उन्होंने कई एरिया में टेस्ला, स्पेस एक्स एजेंसी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़े बड़े स्पेस बनाती है, और बहुत सारे सैटेलाइट्स को उनकी पूरा इनका कमांड है। सैटेलाइट पूरे ऑल वर्ल्ड में पूरे सैटेलाइट उन्होंने लगा रखे हैं अपने कम्युनिकेशन, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या ऑटोमोबाइल्स हो, हर फील्ड में इन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल किया है। इनका ट्विटर हो, ट्विटर एक्स हो, एवरीवेयर ड्यू टू हिज जुनून। जुनून की वजह से बहुत ऊंचाई। आज दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को माना जाता है एलन मस्क एट ए वेरी यंग एज। और पुराने में मैं बात करता हूँ आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर में, लियोनार्डो डा विंसी। ही वाज ग्रेट फिलोसफर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, क्योंकि इन्होंने एक बार लिखा कि अगर लोगों ने मेरी मेहनत को देखा होता, मेरे मेहनत को देखा होता, मेरे जुनून को देखा होता, तो लोगों को मेरे अचीवमेंट पर इतना आश्चर्य नहीं होता। क्योंकि
कोई चीज ऑटोमेटिकली डिवाइन टच से नहीं मिलती आपको, उसके लिए मेहनत, उसके अंदर जुनून, उसके अंदर लगन होनी चाहिए, जो कि उनके अंदर थी। उन्होंने कई फील्ड में 18 विधाओं में ही वाज एक्सपर्ट इन 18 डिसिप्लिन, वेरिंग फ्रॉम द सोशल लाइफ, आर्ट, पेंटिंग्स एंड इंजीनियरिंग, इवन ही डिजाइन स्पेस क्राफ्ट। लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी, दे आर ग्रेट, बोथ आर ग्रेट सिंगर, मेल एंड फीमेल सिंगर। मोहम्मद रफी का नाम तो अमर है, लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए हैं, बहुत ही टॉप क्लास के गाने गाए हैं, और मोहम्मद रफी ने ऐसे भी गाने गाए जो आप सोच सकते हो कि जैसे कि कोई डिवाइन आवाज आ रही है। तो इनके अंदर जुनून था, पैशन था, डेडिकेशन था, कमिटमेंट था, जो उन्होंने इतनी ऊंचाइयां अपने फील्ड में हासिल किया। और इससे मैं एथलीट्स में नाम लेना चाहूंगा, प्लेयर्स में नाम लेना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट बहुत ही गरीब आदमी था, बहुत ही नीचे से उठा व्यक्ति। इसको था कि हम लंबी रेस में बहुत तेज दौड़, सबसे तेज धावक बनेगा, फास्टेस्ट रनर, और उन्होंने कर दिखाया ओलंपिक गोल्ड हासिल की। तो इनका एग्जाम्पल सभी लोग लेते हैं। ये इनके अंदर जुनून था, इसलिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। एंड कपिल देव, जिन्होंने क्रिकेट में हमको सबसे महान ऑलराउंडर में मानता हूँ आफ्टर रिचर्ड हैडली से भी ऊपर मानता हूँ, क्योंकि कपिल देव इंडियन कंडीशन में बॉलिंग करते थे एंड बैटिंग करते थे। अकेले दम पर जिम्बाब्वे के खिलाफ वो पारी, वो जुनून वाली पारी थी, जब इंडिया के 5 विकेट केवल 17 रन पर गिर चुके थे और ऑलमोस्ट इंडिया बाहर होने जा रहा था वर्ल्ड कप से। अकेले दम पर 175 की पारी खेला, वो जुनून था। और वो जुनून ही था जिसकी वजह से फाइनल मैच में इंडिया करीब करीब मैच हार रहा था, और विवियन रिचर्ड का कैच उन्होंने जिस तरीके से दौड़ के पकड़ा, वो असंभव सा कैच था जिसको दौड़ के पकड़ा और पूरे मैच को इंडिया के पक्ष में पलट दिया। दैट वाज द जुनून और पैशन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन। कई बार मैंने कपिल देव देखा अकेले दम पर पूरी टीम को आउट करते हुए। इनके अंदर जुनून था, ऐसा बॉलर पहले और इनके बाद में अभी तक नहीं हुआ कपिल देव जैसा। सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट बैट्समैन ऑफ द इंडिया, एंड इनके अंदर भी जुनून था, खेलने का जुनून था, जो कि इसी वजह से मास्टर बैट्समैन को माना जाता है, क्रिकेट गॉड ऑफ द बैटिंग, क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन। बहुत सारे साइंटिस्ट में मैडम क्यूरी के अंदर जुनून था कि नया कुछ करने का। रेडियो एक्टिविटी में इनको 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला। ये सी इज ओनली साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज 2 टाइम्स इन हर लाइफ टाइम। इसके पहले और इसके बाद में किसी भी साइंटिस्ट को 2 बार नोबेल प्राइज नहीं मिला। लेकिन इस रिसर्च में रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज में सी रेडिएशन की वजह से वो बीमार पड़ गया, उनकी जान भी चली गई, लेकिन उन्होंने उनके अंदर जो पैशन था, जुनून था, उसको नहीं छोड़ा और वो अमर हो गई अपने काम से। रेडियो एक्टिविटी का बहुत सारा एप्लीकेशन है, रेडियो एक्टिविटी का जानते कैंसर के इलाज में कितना एप्लीकेशन है। और बहुत सारे लोग हैं साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बचपन में अखबार तक बेचते थे, लेकिन गरीबी बीच में नहीं आई। जब आपके अंदर जुनून होगा तो एवरी ऑब्स्टेकल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। आपके अंदर जुनून है तो कोई भी बाधा होगी। अम्बेडकर का ही नाम लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इतनी एडवर्स कंडीशंस में इन पढ़ाई करने का जुनून था, और इनसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन कोई हुआ ही नहीं है। इतना ग्रेट पर्सन जिन्होंने इतना बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इनकी वजह से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इतना रिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन बना। जो इनके अंदर जुनून नहीं होता, इस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कानून नहीं बना पाता, और उन्हें रिकॉर्ड कम टाइम में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। क्योंकि पूरे दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं सैकड़ों साल में इवॉल्व हुए थे, इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इररिस्पेक्टिव, उन्होंने काफी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके कंपेयर किया, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हिज जुनून एंड हिज पैशन फॉर एजुकेशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, इनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। बहुत अच्छी सी बात है, इन्होंने अपने लिए कुछ किया नहीं, पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित थी, और इंडिया को मिसाइल के एरिया में बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस हो, इसकी स्थापना कराने का हाथ रहा। तो सो मेनी कंट्रीब्यूशन। और एक मैं नाम लेना चाहूंगा, सभी लोग जानते दशरथ मांझी। इन्होंने अकेले दम पर, इनकी वाइफ बीमार पड़ गई और जाने के लिए रास्ता नहीं था, पहाड़ पड़ता था, उनकी वाइफ मर गई, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ को हम रास्ता बना देंगे काट के, और पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। 20 साल लगातार मेहनत करते रहे, और भी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन इन्होंने अकेले दम पर अपने इनिशिएटिव से उस पहाड़ को काट के दशरथ मांझी ने एक रोड बनवा दी। तो ये जुनून था उनके अंदर, कोई हिम्मत नहीं गया। एंड सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन ने जो
ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीट्री बनाया था, उसकी लागत क्या आई थी 1,000 रुपए। उनको इसी काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आज इनका जो स्पेक्ट्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोमीटर है, करोड़ों रुपए का है। करोड़, 5-5, 6 करोड़ के स्पेक्ट्रोमीटर बहुत ही एडवांस आ चुके हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल्स होते हैं, मेनली ड्रग्स होते हैं, जो एयरपोर्ट पर आते हैं, स्मगल करके आते हैं, उनको तुरंत चेक कर सकता है वो कौन सा ड्रग्स प्रोहिबिटेड है, कौन सा ड्रग्स अलाउड है। तो दे आर सो मेनी एप्लीकेशन। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल अपना भी देना चाहूंगा, जो कि जुनून की वजह से मैंने भी उसको किया। हमारे अंदर क्रिकेट खेलने का जुनून था, और उस समय मैं 9th में पढ़ता था। मेरा दो ही काम थे, पढ़ाई करना और क्रिकेट खेलना। जब भी टाइम मिला तो क्रिकेट खेलना, और जैसा भी क्रिकेट हो, गली क्रिकेट हो या टूर्नामेंट हो, हर तरीके से। तो हम 9th में पढ़ते थे, उसमें टीम हमारी गांव की बी टीम थी। एक दूसरे गांव से हम लोगों ने संडे को मैच रखा था। तो फादर ने सैटरडे के शाम को बोला, कल आपको जो कुमड़े होते हैं कुछ हटवाना है, मतलब जो सड़े हुए कुमड़े होते हैं उनको अलग निकाल के जो फ्रेश होता है उनको अलग लगाना होता है। 300 कुंटल था, वो संडे को ही करना था। कि उन्होंने एक जो लेबर था कर दिया था, उसकी देख रेख, उसको आपकी देख रेख करनी है और मुझे करवाना है उससे। तो मेरा पूरा दिन बेकार होता। तो मेरा अगर पूरा दिन बेकार होता तो मैं मैच नहीं खेल पाता। तो मैंने रात में, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठ के खुद ही कर लूंगा जाके। मैं 4 बजे उठा। काम असंभव था, 300 कुंटल मतलब कि 3 ट्रक होता है वो, 3 ट्रक जो कुमड़ा था, जिससे पेठा बनता है, इसको बोलते हैं कुमड़ा या खबहा बोलते हैं। वाइट वाइट होता है, तो उसे पेठा बनता है, मीठा। तो मैं ट्राई करने के लिए, मैं चलो देखते हैं करके, तो मैं 4 बजे उठ के पहुंच गया खेत में। देखा 300, मैंने हिम्मत किया। 15 मिनट मैंने बहुत ही फास्ट करके देखा, 15 मिनट में कितना काम हो पा रहा है। 15 मिनट में देखा है कम से कम काफी काम हुआ। मुझे एक रियलाइज हो गया, एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने कंटिन्यूअस बगैर रुके हुए 4 घंटे में पूरे कुमड़े उलट दिए, मतलब फ्रेश सड़ा हुआ निकाल के फ्रेश मतलब लगा दिया। तो उसमें क्या होता है, जब आप काम सड़ा हुआ निकल जाएगा तो स्पेस कम हो जाएगा, तो उसको सरकाना होता है। उसमें जो कुमड़े होते थे 50 किलो साइज तक के होते थे, बड़े बड़े होते थे। आजकल तो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वैरायटी चेंज हो गई है ड्यू टू जेनेटिक रीजन। तो उस समय मैंने 50-50 केजी के कुमड़े भी उठा कर रखे हैं, सरका के रखे हैं, और सड़ा हुआ बाहर निकाला। और 300 कुंटल जो था कुमड़ा, उसको मैंने नए सिरे से सेट कर दिया। और 4 घंटे बाद काफी थकान आ गई। तुरंत फिर स्नान करने के बाद आया गांव। तो पता चला कि दो भाइयों जो खेलते थे, सर्वेश और राजेश, तो दोनों में लड़ाई हुई, मारपीट हुई। तो गुस्से में छोटे वाले भाई ने सारा क्रिकेट का जो सामान था उन्हीं के यहाँ रखा हुआ था, बॉल, बैट, स्टंप, पैड, एवरीथिंग, ग्लैब, सब कुछ उठा के गांव के स्कूल में जो खिड़की होती है, उस खुली हुई थी खिड़की, 2 सरिया के बीच से सब अंदर फेंक दिया। ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो कंफर्म हो गया था कि अब मैच नहीं हो पाएगा। तो हमने गाँव के लोगों से सलाह लिया कैसे निकला जाए। तो उन लोगों ने जुगाड़ बना के, मुस्का उसका लगा के, जुगाड़ बना के सारा सामान निकाल लिया। बैट, बॉल, एवरीथिंग, मतलब कि रेंज में थे, इसलिए सब सामान निकल आया। तो ये एक जुनून था, इसी वजह से हम हार नहीं माने और मैच खेलने गए। पहला ओवर, मतलब टॉस हम लोग जीता था, हम लोगों ने फील्डिंग किया था। तो पहला ओवर ओपनिंग बॉलिंग मैंने किया था, और पहले 2 बॉलों पर मैंने 2 विकेट लिए, क्लीन बोल्ड, और पूरी टीम को 15 रन पर ही आउट कर दिया। और 2 पारियां होती हैं, अल्टीमेटली हम लोग जीत गए मैच को। तो इतना सब करने के बाद भी मैंने मैच खेला, और कोई मतलब थकान भी नहीं थी उसमें। शाम को हल्का सा बुखार आया, लेकिन सुबह ठीक भी हो गया। तो दैट वाज जुनून। मैंने इन सब बातों को डिस्कस क्यों किया? जुनून और सामान्य वर्ग में अंतर होता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो यू कैन मल्टीप्लाई योर एफर्ट। आप 10 गुना, एक आदमी 10 गुना, 15 गुना एक सामान्य आदमी से ज्यादा काम कर सकता है। 10 आदमी काम अकेले आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, पैशन है। और कोई भी बाधा फिर रास्ते में आपका रोड़ा नहीं बनेगी, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी एरिया में, चाहे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, चाहे आप नेता बनना चाहते हो, इन एनी फील्ड, चाहे स्पोर्ट्स मैन बनना चाहते हो, कुछ ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हो, बड़ी उपलब्धि चाहते हो, तो अपने अंदर जुनून लाना होगा। बगैर जुनून के शाम तक 6 घंटे 8 घंटे काम किया, शाम को खाना खा के सो गए, सुबह फिर उठे, ये जुनून नहीं आता है। जब आप काम करेंगे तो फिर आप स्टाफ लगातार काम करें, फिर आपको कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा भाई खाना खा लो, टाइम हो रहा है, सो जाओ, टाइम हो रहा है। दैट इज ए जुनून। फिर आपको केयर करने वाले दूसरे होंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पास लक्ष्य आपका पहले है, भूख बाद में, भूख आप भूल जाएंगे। दैट इज ए जुनून। जब अंदर जुनून था बचपन में खेलने का, तो खाने के लिए ध्यान ही नहीं रहता था। खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, खाने के लिए कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि खाने के चक्कर पड़ेंगे तो खेल के लिए टाइम कम पड़ जाए। दैट वाइज जुनून। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह का जुनून आएगा तो आप आईएएस बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, टीम का किसी भी फील्ड में, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे क्रिकेट स्टार बनना चाहते हो, या बॉलीवुड में सुपर स्टार बनना चाहते हो, एवरीथिंग
यू कैन अचीव अकॉर्डिंग टू योर पैशन। जो आपके अंदर बचपन में जो पैशन है, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो आपको मिलेगा अगर आपके अंदर जुनून है। इसीलिए हमने जुनून के बारे में बात किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आपने कमेंट दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।